कहते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुका है। अब नतीजों की बारी है। आपको बता दें कि ईवीएम में बंद हो चुका है अगली सरकार का भविष्य। साथ ही बताते चले कि 1268 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। अब 23 नवंबर पर टिकी है सभी की निगाहें। सभी 81 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान की अब मतगणना होनी है। राजनीतिक गलियारों में फैली हुई है शांति, लेकिन सबके मन में तूफान चल रहा है। सभी के मन में एक ही सवाल कि आखिरकार किसके सर पर सजेगा ताज। और जानकारी देते चले, जहां झारखंड में अब किसकी सरकार बनेगी, सबके मन में यही फैसला, यही सवाल, किसको हार मिलेगी, किसे जीत मिलेगी और साथ में किसके सर पर जनता इस बार ताज को स्थापित करेगी, सजाएगी। बड़ी और अहम जानकारी, जहां झारखंड विधानसभा चुनाव समाप्त, अब नतीजों की बारी। ईवीएम में बंद हो चुका है अगली सरकार का भविष्य। 1268 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। अब 23 नवंबर पर टिकी है सबकी निगाहें। 24 घंटे महज बचे हुए हैं मतगणना के लिए। सभी 81 विधानसभा सीटों पर मतगणना होनी है, जिसके बाद से सभी के मन में अब एक ही सवाल, और ऐसा लग रहा है जैसे यही अब अंतिम दिन है। इसके बाद से फैसला सबके सामने होगा। आपको बता दें कि 2 चरणों में चुनाव झारखंड में संपन्न हुआ। पहले चरण में 23 सीटों पर मतदान हुआ। वहीं दूसरे चुनाव चरण की बात कर ले तो 38 सीटों पर लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। और अब 23 नवंबर सिर्फ 24 घंटे महज बचे हैं, जिसके बाद से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। और इसी पे अधिक चर्चा करने के लिए सहयोगी अनुज हमारे साथ चतरा से लाइव जुड़े हुए। एक बार उनका रुख कर लेते हैं। अनुज, देखिए, विधानसभा चुनाव झारखंड में संपन्न हो चुके हैं। अब नतीजों की बारी है। मेहनत मशक्कत जितनी भी थी वो हो चुकी है, लेकिन अब सबके मन में देखिए एक ही सवाल है कि आखिरकार सरकार जो है वो किसकी बनेगी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। 24 घंटे महज बचे हुए हैं। अब सबके मन में वही सवाल कि आखिरकार किसके सर पर इस बार जनता ताज सजाएगी। अगर हम बात कर ले तो 1268 प्रत्याशी जो वो चुनावी मैदान में थे, लेकिन सर पे ताज सिर्फ 81 ही प्रत्याशियों के सजेगा। तो क्या लगता है 24 घंटे बचे हैं इस बार, अगर हम बात कर ले तो दोनों पार्टियां जो थी वो दमखम के साथ चुनावी मैदान में होती। नेट टू नेट फेल देखने को मिलेगा फाइट इस बार। अनुज, देखिए साक्षी, इस बार का जो चुनाव है काफी मजेदार था। देखिए, जब एक पक्षीय होता है चुनाव तो जो मतदाता है उनमें जो है उत्सुकता कम होती है। लोग जानते हैं कि इस बार जो है सो फला पार्टी ही लीड करेगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार अगर भाजपा पूरे दमखम के साथ विधानसभा चुनाव में झारखंड में उतरी तो वहीं जेएमएम भी, कांग्रेस भी और कह सकते इंडी गठबंधन भी, साथ में एक और नई पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी जेएलकेएम, जो टाइगर जयराम मातो की पार्टी है। देखिए, कहीं ना कहीं ये तीनों तरफ से इस बार जो है वो काफी रोचक हो गया मुकाबला, काफी दिलचस्प हो गया। और इसलिए साक्षी आप देख रहे होंगे जितने भी जो आंकड़े आ रहे हैं, जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा है, एग्जिट पोल आ रहा है, तो नजदीक नजर आ रहे हैं। इंडी गठबंधन भी, जेएमएम भी काफी नजदीक, कांग्रेस भी नजदीक आ रही है, तो भाजपा भी कहीं ना कहीं सरकार बनाती दिख रही। देखिए, ये साफ नहीं है कि आखिर किसकी बन रही सरकार, लेकिन एक कयास लगा जा रहा है कि भाजपा करीब आ रही है, लेकिन उसके काफी सटा हुआ भी इंडी गठबंधन है। देखिए, ऐसे में जो यहाँ के जो मतदाता है, मतदाता में तो निश्चित मानिए कि उत्सुकता बढ़ रही है। और अब चूंकि मात्र एक दिन ही बचा हुआ है, तो ऐसे में एक दिन जो होता है उन लोगों के लिए, अब जहां भी चौक चौराहे पे जाएंगे, चाय की दुकान पे जाएंगे और पान की दुकान पे जाएंगे, तो एक ही सवाल आएगा कि आखिर सर किसकी बन रही है। लेकिन जो दिख रहा है सरकार की, दोनों सरकारें जो है इस चुनाव में काफी खुल के आई। जहां भाजपा एक और पूरी तरह से आला कमान कह सकते हैं कि झारखंड में आकर पूरा कैंपेनिंग भाजपा किया है। वहीं दूसरी तरफ सोरेन जो है, हेमंत सोरेन जो है, पूर्व मुख्यमंत्री जो है कह सकते हैं, वो अभी के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी पूरी तरह से दमखम लगाए हैं। थोड़ा सा इसमें कांग्रेस जो है वो कम दिखी झारखंड में, लेकिन चाहे वो हम कल्पना सोरेन की बात करें या हेमंत सोरेन की बात करें, जहां एक और इतने सारे भाजपा के प्रत्याशी थे, वहीं हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने पूरी दमखम के साथ में लोगों के साथ में जुड़ने का प्रयास किया।
और उसका नतीजा आप देख सकते हैं साक्षी की नतीजा भी बहुत रोचक हो गया है। आज सामने जो आ रहा है एग्जिट पोल, अब एक दिन बाकी है, कल इसका टोटल रिजल्ट भी आ जाना है और रिजल्ट जो भी आएगा वो तो सरकार किसकी बनेगी ये तो तय उसी समय होगा। लेकिन इतना तय है कि जो लोग यहाँ के झारखंड के हैं, इस बार के जो चुनाव है झारखंड के लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का नजर आया। साक्षी बिल्कुल, देखिए अनुज, जिस तरह से साफ तौर पे आप भी ग्राउंड जीरो पे मौजूद थे, तो कई जगहों पे आपने भी कवरेज किया, तो ज्यादातर अगर आप विधानसभा में देखिए, अगर हम बात कर ले तो विधानसभा चुनाव को कहा ही जाता है कि आम जनता का चुनाव, मुद्दों का चुनाव। लोकसभा की बात करें तो एक मिनट के लिए लोग केंद्र की सरकार को देखते हुए वोट देते हैं, लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बात आती है तो 5 सालों में उनकी जनता के लिए उनके प्रतिनिधि ने क्या विकास किया उसको लेकर ही वोट करने जाते हैं। कई जगह ग्राउंड रिपोर्टिंग में ये बात सामने आई कि पलायन जो है एक वो बड़ी समस्या इस वक्त बनी हुई है। अगर हम बात करें बेरोजगारी की तो वो एक बड़ी समस्या इस वक्त की बनी हुई है। और ज्यादातर जब युवाओं से हमने बात की जो मतदान करने के लिए पहुंचे थे, उनका साफ तौर पे यही कहना था कि पलायन जैसी समस्या को लेकर सरकार को सोचना पड़ेगा, उसको लेकर इस बार हमने वोट किया है, बेरोजगारी को लेकर हमने वोट किया है। महज 24 घंटे बचे और जिस तरह से एग्जिट पोल भी तमाम जो है आंकड़े बता रहे हैं, उसमें साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि इस बार नेट टू नेट फाइट देखने को मिल सकती है। और कई जगहों की अगर हम बात कर ले अनुज, तो 70% से ज्यादा हमने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट किया है। और अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जब बढ़ चढ़कर लोग वोट करते हैं और आंकड़े 65% से पार होते हैं तो कुछ फेरबदल जो है वो सरकार में देखने को मिलता है जरूर। देखिए साक्षी, सच मानिए तो झारखंड के जो मुद्दे थे इस चुनाव में वो मुद्दे सामने नहीं दिखे, चाहे वो भाजपा हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा, उन मुद्दों को सामने नहीं लाई। भाजपा एक तरफ जहां रोहिंग्या मुसलमानों की बात करती रही, ठीक है, अन्य मुद्दों पर, लेकिन यहाँ का जो मामला, मुख्य मामला था वो पलायन, इससे भागती दिखी। इस पर भाजपा कोई भी स्टैंड नहीं था। यहाँ के जो बड़े बड़े नेता आए उन्होंने इस मामले पे कभी भी तवज्जो नहीं दिया। और जो होना चाहिए, झारखंड खनिज संपदाओं से भरा हुआ है साक्षी, लेकिन देखिए झारखंड के लोग जो है वो पूरी तरह बदहाल है। यहाँ के लोग आज झारखंड में इतनी संपदा होने के बाद भी लोग क्यों जा रहे हैं गुजरात, क्यों जा रहे हैं मुंबई, क्यों दूसरे शहरों में पलायन कर रहे हैं। यहाँ पे रोजगार होता, सरकारी यहाँ पे बेहतर व्यवस्था करती। अभी जो सरकार हेमंत सोरेन की सरकार है, अगर वो बेहतर व्यवस्था 5 सालों में करती तो क्यों लोग सब बाहर जाते। लोग सबको बाहर जाना मजबूरी है, क्योंकि सरकारें जो भी आती है वो केवल अपनी जेबें भरती है। सच यही है, वो केवल लोगों को लोक लुभावन वादे करती है। लोगों के साथ में जो लोगों को जो मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिलके लोगों को केवल एक चुनावी मकर जाल में फंसाया जाता है, ताकि लोग सब जो है उसी जाल में फंसे रहें और मुद्दों की बात। देखिए साक्षी, मुद्दों की बात होती तो निश्चित मानिए झारखंड का जो इस बार का चुनाव है कुछ और होता है, बिल्कुल, लेकिन मुद्दों की बात नहीं हो, चाहे वो जेएमएम की बात करें, कांग्रेस की बात करो या भाजपा की बात करो, सबों ने अलग अलग तरीके से बस एक वोट अपनी ओर करने का एक तरीके से किया है। दूसरी बात मैं बात करूं कि जैसे हेमंत सोरेन की बात करें तो हेमंत सोरेन ने अंतिम स्थिति में जो लोगों को जो मैया समान योजना या फिर बिजली बिल माफी, कई सारी योजनाओं को ला करके थोड़ा सा लोगों को कह सकते हैं कि दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया। इसलिए कि अगर सरकारी था तो सरकार को इससे पहले देनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ होता। आज उनकी सरकार अगर नहीं भी होती तब भी उनको अधिक लाभ मिलता, लेकिन आज है कि आप 11th आवर में दिए हैं, केवल 1-2 महीने का लाभ उन्हें मिला है और ऐसे में लोग जो है वो मुद्दों की बात न करके इसमें फंस गए। देखिए साक्षी, चुनाव है, अपने अपने तरीके से लोग करते हैं। इसमें अभी जो सामने जो आ रहा है आंकड़ा, उसमें झारखंड मोर्चा भी बेहतर स्थिति में नजर आ रही है, तो वही भाजपा भी नजर आ रही है। जी साक्षी, चलिए तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुज आपका, क्योंकि इस बार देखिए आधी आबादी जो है वो भी भाग्य को सुनिश्चित करेगी कई प्रत्याशियों को, क्योंकि महिलाओं ने भी इस बार बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो आपको बता दें कि सिर्फ 24 घंटे अब महज बचे हुए हैं मतगणना में। अब सबकी किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद फिलहाल हो चुका है। अब 24 घंटे के बाद ही ये जो पहला रुझान आएगा उसमें पता चल पाएगा कि आखिरकार किसके सर पर ताज सजेगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देश